लोगों को लगता है that agents are greedy, they are lazy, they don't give proper service. मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना that I want to be a real estate consultant. उसको नेगेटिव प्रोफेशन में लिया जाता था पहले. I think ये सिर्फ एक लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है जिसमें अभी भी We are contributing $493 billion. मेरे को ऐसा लगता है लोगों को शायद आज भी नहीं पता कि एजेंट करते क्या हैं. I feel a lot of people are now moving to Dubai because it's the better looking version of India. आप सोचो हम आए, हमने एक डील करी and I take lakhs back. ये सबके साथ नहीं होता. नहीं होता. All that glitters is not gold. Hi everyone, welcome back to the Real Better podcast. आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक स्टार रियल एस्टेट एजेंट हैं एक रियल एस्टेट शो के अंदर जिसका नाम है $1 मिलियन लिस्टिंग, जो आप सब लोग अभी देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं सोनी लिव चैनल के ऊपर. इनका नाम है करुणा गिदवानी, जिन्होंने रियल एस्टेट में ज्वाइन किया है वेरी रिसेंटली, बट शो में अब ये एक स्टार रियल एस्टेट एजेंट बन चुकी हैं. सो लेट्स डाइव इनटू इट. हाय करुणा, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. आपको मैं ऑलमोस्ट एक महीने से चेज कर रहा हूँ, बट फाइनली वी गेट टाइम टू सिट टुगेदर. Yeah. I know you have become like a star real estate agent after your $1 million listing episodes. So welcome and thank you for joining us today. Thank you, Gaurav, and I'm really looking forward to do this podcast with you. Excellent. So Karuna, शुरुआत ना $1 मिलियन लिस्टिंग से ही करते हैं. जी. Tell us how was your experience with the episodes and how did that journey start? मतलब आपको कैसे मौका मिला? Did you reach out to them? Did they reach out to you? कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई? So, I think $1 million listing बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिस शो इज एक्चुअली लोगों को दिखा रहा है कि एक्चुअली रियल एस्टेट में होता क्या है. Yeah. आई थिंक हमारी जो एक इंडस्ट्री है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री. मेरे हस्बैंड इस इंडस्ट्री में रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 20 years. Yes, I know him also. या एंड यू नो हिम ऑल्सो, राइट? सो बहुत सारे मिथ्स हैं रियल एस्टेट को लेके, एंड स्पेशली वुमेन इन रियल एस्टेट. तो जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम चैनल हैंडल स्टार्ट किया था, नॉट जस्ट अ ब्रोकर. एंड द टीम, द प्रोडक्शन हाउस टीम, उन्होंने मेरा रील देखा जो वायरल था, एंड देन दे वर लाइक कि कि दे वर इंट्रीग्ड कि ये कौन है. दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू नो, एंड देन थिंग्स फ्रॉम देयर led to my being selected for the show. हमने मतलब कुछ बातें हुई, कुछ like they were very interested to have me as a person. Excellent. So मेरे को लगता है कि उनको एक ऐसा कैरेक्टर मिला मेरे अंदर, like who looked a certain way, एक अच्छी personality, educated background. So all the myths were being broken with this one person. Oh. So जब ये opportunity मेरे पास आई, I'll be honest, I was very anxious to do it. So it was pure destiny. Absolute destiny. अच्छा, you didn't apply, you didn't Nothing. reach out to them. No. Oh, अच्छा. उन्होंने देखा मुझे और उनको वही चेक बॉक्सेस मेरे अंदर दिखे, एंड दे वर लाइक दिस इज समबडी हु वी वुड लाइक जो शो पे आए, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये इफ करुणा जैसे लोग हैं, हम ऐसे लोग और चाहते, मतलब हम दिखाना चाहते हैं एस्पिरेशनल, कितना एस्पिरेशनल ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है. सो $1 मिलियन लिस्टिंग इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. जो जितने भी जेनजीज हैं, जितने भी यूथ हैं, आई वुड अर्ज देम टू वॉच दिस शो. I've seen the show. It looks very good. And इनको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. यूएस के अंदर ये शो बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है. करेक्ट. एंड वहाँ पे तो इस शो को एमी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं. राइट. एंड रायन सहंट है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए. आई थिंक उसकी और हमारी जर्नी एक साथ ही शुरू हुई थी. ही ऑल्सो स्टार्टेड इन रियल एस्टेट इन 2007. दैट इज व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड इन रियल एस्टेट. राइट. सो $1 मिलियन लिस्टिंग यूएस में बहुत ही पॉपुलर शो है, एंड आई थिंक इंडिया में भी दे आर किलिंग इट. I hope so. I mean, I really wish कि ऑडियंस भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं इसको देखने में, जितना कि हमें इसको बनाने में आया. 100%. Like my intent was very clear. I remember the team of NBC was here and I was telling Barry, मैंने कहा I really wish इस शो से ना लोगों को मालूम पड़े कि
क्या ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लाइक यू नो व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, मैंने Yeah. कभी किसी के मुंह से नहीं सुना दैट आई वांट टू बी अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, Never, राइट? never. यू नो रादर बड़े ही उसको नेगेटिव प्रोफेशन में लिया जाता था Yeah. पहले, बट आई थिंक इस शो से लोगों को मालूम पड़ेगा दैट दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक करियर अपॉर्चुनिटीज, Yeah. बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ ये आसान इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल आप सोचो हम आए, हमने एक डील करी एंड आई टेक लैक्स बैक, ये सबके साथ नहीं होता, नहीं होता, you know, बिल्कुल। and I'm very very honest about it, all that glitters is not gold, you know। बाहर से शो को देख के बिल्कुल मिसकंसेप्शन ना लें कि how so easy, Yeah. no it's not easy at all, it is for somebody who are thick skinned, और अगर आप में सेलिंग की एक स्किल है, Yeah. एंड यू नो एज वी वर टॉकिंग अबाउट इट बिफोर, आपको यू नो ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आती है, योर इंटेंट इज राइट, आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ टुडे। आई एग्री। सो होता क्या है, जब लोग बाहर से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है इट इज इजी मनी, या बट जो लोग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं उसमें आके पता चलता है दैट इट इज लाइक एनी अदर बिजनेस, करेक्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क Right. एंड बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है यहाँ पे। बहुत ज्यादा, अगर इजी मनी दिखता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं फिर। राइट, और एक चीज और है कि मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैकडोर क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट ब्लैक बॉक्स। मेरे को ऐसा लगता है लोगों को शायद आज भी नहीं पता कि एजेंट करते क्या है, क्योंकि आज भी सुनने को यही मिलता है कि यार तुमने किया ही क्या था, बस 2 घर दिखाए, गाड़ी में घुमाया और अब Right. तुम पैसे मांग रहे हो। तो आई थिंक आपके शो से लोगों को एक्चुअल में पता चल रहा है कि एजेंट के अंदर के स्ट्रगल्स क्या होते हैं। करेक्ट, द हसल दैट वी गो थ्रू। Yeah. अभी आपने जैसे बोला कि 2 घर, वो इन्वेंट्री निकालने में कितनी मेहनत लगती है, उसी के तो आप पैसे ले रहे हैं। Yeah. यू नो यू आर डीलिंग, आज जो सेलर है, इट इज अ सेलर्स मार्केट, Yeah. क्योंकि अभी बुल रन है, अभी तेजी की मार्केट है, तो सेलर इज ऑल्सो चार्जिंग व्हाट दे वांट टू चार्ज। यू नीड अ मीडिएटर, एक बीच में आपको इंसान चाहिए जो आप दोनों को बिठा सके Yeah. और ये क्लोजर करा सके, Agree. राइट? जो उनके ईगो, उनके साथ जो मेरे को लगता है रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी डील्स कैंसिल हो जाती है ओनली ऑन द ईगो ऑफ बायर और सेलर। I agree. व्हाई डोंट, लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ऐसा ही होता है जब एक टेबल के ऊपर आप हसल करने के बाद बायर और सेलर को बिठा भी देते हो ना नेगोशिएशन टेबल में, तो एक एजेंट का काम वहां पे ईगो मैनेज करना ही होता है। करेक्ट, क्योंकि बायर को लगता है कि मैं पैसे लेकर आया हूँ, Right. आई एम सुपीरियर देन यू। करेक्ट, एक सेलर को लगता है तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीदने आए हो, यू हैव कम टू माई हाउस, सो Right. आई एम सुपीरियर। हाँ, सो वो ही एक काम होता है कि एक एजेंट को दोनों की ईगो को सेटिस्फाई करके उनको एक कॉमन टेबल पे बिठाना पड़ता है। राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग, क्योंकि जो आप इन्वेंट्री आज ढूंढ रहे हैं, Yeah. आई एम द वन who's presenting you that inventory। Yeah, I और agree. ये मैं रीसेल की बात कर रही हूँ, सेकेंडरी मार्केट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुकिंग। तो अगर आपको एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री चाहिए है तो आप कैसे ढूंढोगे सेलर को? वो ऐसे अवेलेबल तो है नहीं। एंड वन मोर थिंग, इन इंडिया पीपल आर वेरी डिस्क्रीट अबाउट देयर वेल्थ, Yeah, इजंट इट? agree. ऐसा मुझे लगता है कि हमारे देश में ना पीपल बहुत सारी डील्स में इट्स वेरी हश हश, हाँ, ऐसे ही होता है। कि लोग चाहते भी नहीं है कि यू नो किसी बहुत लोगों को मालूम पड़े दैट वी आर इवन सेलिंग और बाइंग। Yeah. सो उस सिनारियो में फिर देन हाउ डू यू गेट टू नो कि क्या इन्वेंट्री है? सो यू नीड समबडी टू मेक इट हैपन फॉर यू। ऑल्सो कई बार मैंने क्या देखा है, जब बड़ी डील्स होती है ना, उसमें सेलर डॉक्यूमेंट साइन करने से भी मना कर देता है। जैसे कि आई विल नॉट साइन ऑन एनी पेपर, दैट ऑल्सो एक ब्रोकर को ही सारा वो मैनेज करना पड़ता है। सो एक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तब पता चलती है जब डील फंस जाती है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द डील्स गो थ्रू, बट जब किसी डील में प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर की आपको जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इवन फॉर बुकिंग लोगों को लगता है कि क्या करना है, एक हमने फ्लैट पसंद किया एंड यू नो आई वेंट, तो मुझे एक ब्रोकर की जरूरत क्यों? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक बिल्डर के पास आप जाते हैं, उनके पास मुश्किल ही 20-25 लोग होंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लॉन्च पे। वो 20-25 लोग अगर 1500 घर यू नो बेच रहे हैं, सो ऑलरेडी देयर हैंड्स आर फुल। तो अगर आपके पास एक कंसल्टेंट है, they are the bridge between the developer and you। कल को as you said, कल को कोई प्रॉब्लम है पेपर वर्क में, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता because they have so much to handle। That will be my job for you। I come in
that picture and I will make sure कि आपको अपने घर से भी ना उठना पड़े. Yeah. You know, when I am there and I am booking a flat for you, believe me, my thing is आपको अपने घर से भी नहीं उठना. Yeah. मैं आपके पेपर वर्क कराऊंगी. I'll make sure we get the best unit also. जब हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं तो Yeah. इसी चीज के सर्विस चार्ज हैं जो Yeah. एक एजेंट ले रहा है आपसे. Correct. बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द शो? आपके जो बाकी 5 कंटेस्टेंट थे आपके साथ, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और शूट मतलब कैसे होता था? कितनी देर शूट चलता था? So we are 6 of us and I think मुझे बहुत मजा आया. मुझे लगता है हम सबकी बड़ी यूनिक पर्सनालिटीज हैं. ओके. जब आप शो देख रहे होंगे, यू नो, लाइक आई ब्रिंग इन हाई राइज विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन. मैंने Yeah. बहुत सारे जो न्यू प्रोजेक्ट्स है उस, क्योंकि वो दिस इज माय फोटे. नवदीप ने बिल्डर फ्लोर्स, खूबसूरत बिल्डर फ्लोर्स दिखाए. Yeah. हेम ने दिल्ली को हाईलाइट किया. सो लाइक अंकुश हैज हिज ओन ब्यूटी, राइट? Yeah, I All agree. of us had brought we our own personalities and flavor. Like when I look at Prajesh, जो प्रजेश की डिपिक्शन है, तो कितने 24 साल के लोगों को एक यू नो एक डायरेक्शन, एक विजन मिलेगा कि मे बी दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू. सो जब मैं मिली, we were really good with each other, you know. We had no drama whatsoever and I think we vibed a lot. It was not like Big Boss वहाँ पे. Not at all like Big Boss. I think हमने बहुत अच्छी वाइब शेयर करी and we Okay. were very supportive of each other. Hmm. And shooting कभी-कभी 14 घंटे भी लगते हैं. Wow. Yeah. In a day. Correct. Oh. It's a lot of hard work and through this shoot, I'm sure my contestants will agree with me. I have deep respect for people in media क्योंकि एक छोटे से 2 मिनट के कंटेंट के लिए भी there's hours of labor that goes. Oh, अच्छा. know. एक शूट पे 50 people are standing. Hmm. You know, like for me, you know, hair and makeup, so many people are making you look good. The way you're looking is just not me. So the way I'm looking, you know, how they presented me. It's a labor of 50 लोग की मेहनत का नतीजा था जो आप वो 2 मिनट देख रहे हैं. And I think कई महीनों की मेहनत होती है वो तो. Correct. क्यों conceptualization and getting everything done, budgets कराना, right contestants ढूंढना, इसमें बहुत टाइम लगता है. It's very time consuming. So what was the best part that you like? Because it is, you know, not real estate. This is something new. आपको this media and this camera shooting, ये I think आपके लिए भी नया था या नहीं? So जब मैंने अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी थी, I was into modeling. Oh, अच्छा. Yeah, and I've been you know, I've been a comparer. तो मैं already stage पे रह चुकी हूँ and I think that's my Wow. first love. I love being in front of the camera. तो Hmm. वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, but I think जो मुझे सबसे अच्छा लगा, it's like a, you know, it's like a process. You like it. Like आप early morning जाते हो, आप इतने Okay. सारे लोगों से मिलते हो, you get to. So you know, when you're doing one thing, real estate, एक, you know, there was a break of it. Like मुझे लगा मुझे एक नई इंडस्ट्री देखने को मिली. Oh. And the beauty of it is that देखो, when I have done the show, I don't know कि audience कैसे उसको receive कर रही है. Would you not believe, whenever I'm going out, कोई भी mall में, या I was there in Cyber Hub, actually लोग मुझे रोक के बोल रहे हैं, you know, we have seen you on $1 million listing. So मुझे लगता है कि बहुत ही sweet experience है ये, और ये only because I'm so visible these days. ये तभी, you know, that's why people are recognizing me. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था. Are you getting the limelight now? And are you enjoying that limelight? It's very humbling यार. मतलब मैं 2 चीज़ें आपको बताती हूँ जो मेरे साथ हुई, and I was telling even you know, my contestants on the show. So we all, as we have very unique personalities. I think मेरी personality देख के मुझे इतने लोगों ने LinkedIn पे reach out किया है. अच्छा. They want to work with me. Yeah. You know, I'm like sure. and very educated. Like they are coming from American Express. They are coming from so many different walks of life. Oh, and very nice. They want to explore this industry because I don't know, they have liked something what I'm doing on the show. And that's what my intent was कि ये जो इतने सारे myth हैं वो बस, you know, they are bursting because people are interested. So many youth. Then recently when I'm going out, lately they are all recognizing me. सब पहचानते हैं, रोकते हैं, फोटो खिंचाने को बोलते हैं. So I think people are liking the show. Yeah, people are loving the show. And मेरी कम्युनिटी के अंदर ही जहाँ मैं रहता हूँ, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में, वहाँ पर भी सब लोग वो शो देख रहे हैं. हाँ? और मेरे को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कब ला रहे हो अपने पॉडकास्ट पे, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ा हुआ. तो so sweet, thank you.
सो टेल मी, उसके बाद बिजनेस पे कितना फर्क पड़ा है? अभी तक क्वेरीज आ रही हैं या एक्चुअल बिजनेस भी ग्रो कर रहा है आफ्टर दिस? सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी को देखते हैं, अब देखो पूरे दिल्ली एनसीआर में यू नो 6 people आर देयर ऑन द शो. या तो अगर आप एक क्लाइंट हैं तो मुझे सूरत वगैरह से भी बहुत फोन आते हैं. ओह अच्छा. सो दैट्स अ काइंड ऑफ रीच अ शो कैन हैव. तो उनको लगता है कि अगर ये 6 लोग हैं तो इनमें कुछ एक्स फैक्टर था या कुछ इंटरेस्टिंग था तब ये वहां पे हैं. Yeah. तो डेफिनेटली इट्स हेल्पिंग मी इन माय बिजनेस, यू नो, लाइक देयर इज अ रिलेटेबिलिटी. उनको लगता है अगर वो मुझे रीच आउट कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग्स के साथ कि हमारे पास यू नो, इट्स फनी थिंग, दे आर कॉलिंग मी फ्रॉम बैंगलोर एंड केरला एंड चंडीगढ़ कि यू नो प्लीज एसोसिएट विद अस. एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपर साइड, कि डेवलपर को भी मालूम पड़ रहा है कि ओके these are the contestants or these are the consultants, हम इनके साथ काम करना चाहते हैं. Yeah. तो definitely it helps you in your business because your visibility is there. Clients को मालूम पड़ता है, हाँ, मतलब there has to be transparency in business. I'm very transparent as a consultant. मैं झूठ नहीं बोलती. You know, I will tell you exactly the unit number. This is the kind of money, or very transparently I do things. So वो typical personality आप छुपा नहीं सकते. Yeah. When you're watching the show, you know exactly who Karuna Gidwani is, right? हाँ, लोगों को एक कनेक्ट फील होता है. आई थिंक शो देखने के बाद दे Correct. फील कनेक्टेड. Yeah. एंड रियल एस्टेट में होता है क्या है, यू वांट टू वर्क विद द लाइक माइंडेड पीपल. Absolutely. भले आप एजेंट हो, भले बिल्डर हो, भले क्लाइंट हो, आपको ऐसा लगता है कि यार एक कनेक्ट होना चाहिए एजेंट के साथ, तो आप Right. उनके साथ ही काम करना ज्यादा प्रेफर करते हो. राइट. तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे लेनी ही है, व्हाई नॉट आई बाय फ्रॉम हर. सो डेफिनेटली इट डज हेल्प मी इन माय बिजनेस. बट जैसे आपने बोला, यू आर वेरी ऑनेस्ट, बट यू नो एक परसेप्शन रियल एस्टेट एजेंट की बड़ी डिफरेंट रहती है. लोगों को लगता है दैट एजेंट्स आर ग्रीडी, दे आर लेजी, दे डोंट गिव प्रॉपर सर्विस. ये मिथ अब बस्ट हो रही है. कुछ चेंज आ रहा है इस इंडस्ट्री में कि नहीं अभी? देखो, मैं अभी का बता देती हूँ. पहले मे बी ये सब होता था, लेकिन आज क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट है. आई एग्री. And why? Because of social media. They know exactly what's happening in the market. And the higher the net worth of a client, the more intelligent he is or she is. ये मेरी observation है. हाँ, क्योंकि information, they are reading everything. information flow पूरा है. And अगर आप high net worth individual हो, he knows everything more than you and me. Yeah, already 10 agents are contacting you, तो आपको पूरी मार्केट का पल्स तो वहीं से पता चल ही जाता है. Correct. Everything is out there now. And they are also in touch with the builder. तो अगर मैं कोई wrong picture portray करूंगी, या मैं उनको एक, let's say he's interested to buy a very interesting property, एक बड़ी like camellias or dahlias or whatever, you know, तो मैं कोई wrong information quote करूंगी. The moment I do that, it's I'm digging my own graveyard. Yeah, trust break हो जाता है वहीं पे. Why to do? मैं ये बोलती हूँ, आपको ये need ही क्यों है गलत चीज बोलने की? If you are, you know, अगर आप अंदर से एक secured इंसान हो, तो यार अपने क्लाइंट को बेवकूफ क्यों बनाओगे? आप वहीं से तो आपकी bread and butter आ रही है. वहीं से फ्यूचर बिजनेस भी आना है. Correct. तो अगर if you believe in yourself, I think that's what is changing in today's market, because the client is so well informed. तो वो जो the kind of community of brokers जो उनको लगता है कि गलत information दें या अब ज़्यादा discounting कर दे तो हमें client मिल जाएगा, that is changing. And आई थिंक अब टाइम भी है चेंज होने का. जरूरी भी है. मार्केट अब इवॉल्व कर रही है, रेरा भी अब इवॉल्व कर रहा है. Correct. तो आई थिंक ये इंडस्ट्री अब राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है. आपने जब रियल एस्टेट में एंटर करने का सोचा होगा, तब उस टाइम कोई प्रेशर नहीं आया फैमिली की तरफ से, या कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन आया कि व्हाई रियल एस्टेट, यू हैव लिव्ड अब्रॉड आल्सो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे रियल एस्टेट की तरफ जाना है? मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं रियल एस्टेट करूंगी. Nothing against the industry, but never thought in my wildest dreams. I'm a very creative person, and the kind of, like, you know, I have been into international airline. तो जब मैं वापस आई तो I was contemplating कि मैं क्या करना चाहती हूँ, because I've been an ambitious person. मैं एक बहुत ही independent इंसान हूँ. You know, I like earning my own money. And मेरे husband को मेरे पे बड़ा विश्वास था. वो तो मेरे को कब से बोलता था. Like, you know, I remember even when we were dating and we were not married, and he would tell me, you should do real estate. मैं हंसती थी. मैं कहा, you know, I don't think, no, because see, वो conventional thinking की नहीं real estate है तो it's not happening, you know, I don't know how will I fit in. लेकिन जब मैं 2022 में इंडिया वापस आई, he told me, you know, why don't you just try it?
Okay. तुम 1-2 महीना ट्राई करो, if you don't like it, don't do it, you know. And then I'm glad I did that. We work for different companies, right? He has Okay. his own company. I decided that I would like to have my own identity, Very good. right? तो जब मैंने किया, and then I started working by myself, and I realized, wow, it's a lovely place to work in. Because I have seen Rahul back in 2015, 2013, तब industry अलग थी. बहुत अलग थी. And I'm sure you'll agree with Yeah. me. Now it's different. Now it's very cutthroat. It's so competitive. You know, the clients are so well informed. Yeah. तो वो मेरे जो भी delusion था about this industry, all that really changed. Also, I think अब थोड़ा सा ब्लिंग भी आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर. Yeah, the glamour. It has become like a Bollywood kind of a show business. Yeah. रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा ऑफिस, अच्छे कपड़े, वो सब भी आई थिंक अब आ गया है. Yeah, see, if you're dealing with a ticket size of, let's say, 25 crore, 30 crore, right? If you are a client like that, I'm just giving an example. आप भी उनके साथ बैठना चाहते हैं जो like minded है, जो आपके lifestyle को समझे, you know, who can talk your language. That's where the Gen Z, that's where the new kind of people are coming in. You know, I do love it. I love the way it's changing. बट अभी भी आप नहीं देखोगे कि IIT, IIM के लोग रियल एस्टेट आके ज्वाइन कर रहे हैं. अभी भी वो वाला नहीं आया है. I think वो बहुत दूर है भी नहीं. It's you will, I think after $1 million listing, I am going to see a surge of people who now want to be a part of our industry. But already इतनी competitive है, already इतनी crowded है ये industry. Yeah, but you know, I feel we need good people. Yeah. I need, you know, I always say कि licensing, like RERA has come in. There should be proper exams to be a consultant, यार. मतलब मुझे लगता है कि, you know, that's why this whole myth will also change. Yeah. कि सभी लोग आके join नहीं कर सकते. If there is exam or something, then, you know, it'll filter out. But अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तो अगर आपने आज डिसाइड किया आप कल से रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई है. अगर आप और लोग ले आओगे इस इंडस्ट्री में तो और कट थ्रोट हो जाएगा. देखो कट थ्रोट, या सी I think every business today, Gaurav, is very competitive. I agree. आप कोई business उठा लो, मैं like, and especially because we are so populated as a country, competition, you can't, you know, shy away from it. That's where the diamonds will shine. Also I feel कि ये ना लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है जिसमें अभी कंप्लायंस आना बाकी है और ऑर्गेनाइज्ड होना बाकी है. बाकी इंडस्ट्रीज अब ऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ चुकी हैं. Correct. जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी थी, जैसे यू नो कार इंडस्ट्री, सब अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं. आई थिंक ये सिर्फ एक लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है जिसमें अभी भी कोई कंप्लायंस नहीं है. I really think that, I think in the coming times it should happen. Yeah. Because the kind of revenue we are generating for the economy and the way real estate, you know, in 2000 and today, we are contributing $493 billion. Yeah, I know. And we are contributing what 7% in GDP. And the projection is by 2047, we are going to be touching $5 to $6 trillion. 5 trillion, yeah. You know, and we'll be contributing what 15% in the GDP. अगर हम इस तरीके के numbers दे रहे हैं, so why not make it a nicer industry, यार? So that more good people can also come, na? I agree. As a company, I'm sure, don't you want polished people to join you? I agree. We want intelligent people to also join. Correct. We want educated, tech-friendly people to also come and join this industry. But अभी थोड़ा सा, I still feel अभी थोड़ा सा stigma अभी बचा हुआ है. Right. जैसे women भी अगर आप देखोगे तो very few women join this industry. Yeah. You've had this experience? Oh, 100%. ऐसा क्यों है but? Yeah. पता है क्या, for women I think taboo is everywhere. When I was into modeling, people say, oh ये model है, ये वो है. Yaar, I was very clean. I did a great job. I did it for a while. Then I was on stage, and I worked with Samsung, I worked with Apple, I worked with the biggest brands. Then when I became a crew and I was going to Saudi Arabia, people was like, Saudi Arabia, blah blah blah. Abhi dekho how they are booming. Yeah, I had a fantastic time there also. अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो I'm very used to of this, you know, naysayers ki ye bekar hai, this and that. It's nothing like that. It's on you as an individual.
यस, लेकिन मैंने ये जरूर देखा था दैट फ्रॉम द कंसल्टेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डर्स, जब मैं बिल्डर्स के पास जाती हूँ तो बहुत सारी women है, हाँ वहाँ पर है. you know, like from top to bottom there are a lot of women who've joined. Yeah. लेकिन अगर मैं from the other side बात करूँ, from the brokers or the consultant side, मुझे इतने लोग नहीं दिखे थे. लेकिन अब when I enter, a lot of people told me, oh my god, and I wrote a LinkedIn post also about it, कि लोग बोलते थे कि closure तो men do it. 2 months in, second closure was done solely by me for DLF. Oh, very nice. Yeah, because see, what I see again, we never do anything with a preconceived notion. You know, I believe in creating my own path. When I came here, I've become the trailblazer. Let's say, more women will join in. Yeah. It's a fantastic opportunity for women, and I always say that for single mothers. Yeah, you are taking care of an entire family. See, money is needed. So why not consider this industry? Yeah, and I think वो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का टैबू चेंज होना ही चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री. ऐसा हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं जिसमें हम बोलें कि मैन इज रिक्वायर्ड. मतलब अगर आप शो पे भी देखो तो दे आर 4 men 2 women. तो वो आई थिंक अब वो परसेंटेज अब चेंज हो रहा है बहुत जल्दी. बिल्कुल. और वो मिथ देखो क्या होता है, कोई ना कोई तो स्टार्ट करता है ना. somebody is a trailblazer, somebody is a trendsetter. Probably we are the trendsetters. I and Deepti have started it. तो अब जैसे दीप्ति को भी देखो, शी इज सच अ पॉलिश गर्ल, and her Instagram is growing and everything. तो इससे मालूम पड़ रहा है कि so that's how I observe that people are wanting women to come in the industry. That's why they are liking you, they are following you. US में क्या होता है, बायर और सेलर ना मैंडेट दे देते हैं एक ब्रोकर को. करेक्ट. एंड देन वो पूरी जान लगा के उस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं. इंडिया के अंदर वो भी अभी मिसिंग है. अभी एक प्रॉपर्टी 5 एजेंट्स बेच रहे होते हैं एंड एक बायर के लिए 10 एजेंट्स काम कर रहे होते हैं. उसमें हैव यू सीन एनी ट्रेंड चेंज? को अभी लोग मैंडेट देने को रेडी हो रहे हैं इंडिया में? आई डू सेकेंडरी, नॉट दैट मच, बट समटाइम्स आई डोंट वांट इट because मुझे लगता है I don't want too much of pressure on me. Okay. Right? But in the show you'll see Ankush does it really well. वो mandate पे ही काम करते हैं. I know my husband when he was doing it properly, when he was into secondary market, resale करते थे वो mandate लेता था. उसके पास फाइल होती थी, क्योंकि अगर आपके पास फाइल है, because if you see, मुझे लगता है resale में you need a proper team यार. Resale requires a proper inventory, the proper data. If you are very strong on your groundwork, then I would take a mandate. And I'll sell it because I have the homework done for it. Resale is not a joke. Agree. और resale आसान नहीं है. आसान भी नहीं है और सबसे लेस पेड है. सबसे लेस पेड है, exactly. और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे ताला चाबी इन्वॉल्व हो जाता है. If I am showing you certain homes, आप बोलोगे इसका ये ठीक नहीं है, इसमें सीपेज है, इसका वो गलत है, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, वास्तु ठीक नहीं है, न्यूमरोलॉजी ठीक नहीं है. And then you have to show them so many houses. So resale requires a lot of homework. And अगर आपके पास वो होमवर्क है, टेक द मैंडेट. हाँ, बट मैंडेट ना अभी भी लोग कंफर्टेबल है नहीं देने के लिए. दे फील के अगर मैं 5 एजेंट्स को लिखवा दूंगा तो शायद मेरा घर जल्दी बिक जाएगा. इट इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक को मैंडेट दो, तो आपका घर शायद जल्दी बिक जाएगा, रादर देन कि आप 10 लोगों को लिखवा दोगे तो कोई भी फोकस नहीं करता उसके ऊपर. खराब हो जाता है वो डील. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग इट, देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स एंड फिर मजा नहीं आता. बट आई हैव हैड क्लाइंटेल जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम को देख के मुझे अप्रोच किया है, हु आर वेरी क्लियर, वी जस्ट वांट यू टू सेल इट. अच्छा. आई डोंट इवन आस्क फॉर इट ऑनेस्टली, बिकॉज सी आई टोल्ड यू ना, मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए होता. बिकॉज समटाइम्स जो क्लाइंट है वो रश में है कि मैं 1-1.5 महीने में निकाल दूं. सी इफ आई एम सेलिंग 25 करोड़ ना, यार 25 करोड़ ना, वो जो 25 करोड़ का बायर है ना, then he is also very tasteful, right? He knows exactly what he wants in his house, right? तो ये डील करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, right? But sometimes a client is so like they like you as a person, they'll be like नहीं कि आप बेच दो, then हम इसको ज्यादा घुमा नहीं रहे, मैंने बस एक अपने फ्रेंड को बोला हुआ है और आपको बोला हुआ है. The client is also very clear. Sometimes the client is also like that. But एकदम से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी जो शायद 3-4 साल पहले 10-12 करोड़ की थी, अब वो 25 करोड़ की हो गई, तो उसके लिए बायर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है. देखो कितनी फनी बात है, जब खरीदने जाओ तो घर मिलते नहीं, जब बेचने जाओ तो घर बिकते नहीं. Isn't that funny these days? It is funny actually. अब बायर 10 करोड़ का है तो उसको फिर
घर ही नहीं मिल रहा, ही हैज लिमिटेड ऑप्शन। एज यू सेड, जो 10 करोड़ की चीज है वो 20 की हो गई, राइट? अब उनका एक लाइफस्टाइल है, और सेलर क्या बोलता है कि भाई उनको लगता है कि नहीं नहीं, इससे कम में तो मैं बेचूंगा नहीं, तो मार्केट प्राइस है, करेक्ट, ये तो मैं दिस इज, ये तो मैं डिजर्व करता ही हूँ, राइट? सो ऑल दिस हैपेंस, पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। दैट्स वेयर मैं बोलती हूँ भैया ब्रोकर की जॉब आसान, बीइंग अ कंसल्टेंट नॉट इजी एट ऑल। तो अभी गेट टू पीपल टुगेदर। अभी ये फनी नहीं हो गया एकदम से? अब अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे नई बुकिंग में भी लेने जाओ तो 10 करोड़ से नीचे कुछ है ही नहीं। इजंट इट फनी ना? वो होना ही था। सी दैट्स वेयर यू, व्हाई यू, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, आपने क्यों मुझे फोन किया? आप तो खुद भी जाके खरीद सकते हो। अगर आप बुकिंग ही कर रहे हो, गो टू XYZ बिल्डर, दे विल एंटरटेन यू। यू नीड अ गुड कंसल्टेंट फॉर वन रीजन, आपको विजनरी पर्सन चाहिए है जो आपको बता सके कि क्यों ये आज 10 करोड़ का है, क्योंकि 4 साल पहले तो ये भी 4 ही का था, तब आपने क्यों नहीं खरीदा? लोगों को क्या लगता है अभी बबल है, बबल नहीं है, गुड़गांव में तो नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ एरोगेंट वे, मैंने ये पढ़ा है, समझा है। आप इस, there's a whole science behind it, there's a whole logic and math behind it. तो अगर आपको कंसल्टेंट बोलता है, अगर आपके पास 5 और 6 की चीज है, और देखिए क्या होता है कि when you get into under construction, आपको अपफ्रंट पैसा नहीं देना, you have 5 to 6 years टाइम मिल जाता है आपको। करेक्ट। और बिलीव मी, वो 1 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे, ये मैंने देखा है। अपने से ना थोड़ा सा ऊंचाई घर खरीदो, बिकॉज believe me, because I've done investments and sometimes I also feel यार shit थोड़ी और महंगी खरीद देती, because उतना ही मुनाफा आपको मिलेगा। And that's why you need a consultant to tell you exactly in 3 years or 4 years project, अब मैं क्या प्रोजेक्ट होता हुआ देख रही हूँ कि आज अगर सेक्टर 70 में आपको SPR में 4 करोड़ की चीज मिल रही है, वो अगले 4 साल में 6.5 करोड़ की हो जाएगी बॉस। तो लेकिन वो क्लाइंट्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो जंगल दिख रहा है, वो मास्टर प्लान को देखो ना। दैट्स व्हाई यू नीड अ कंसल्टेंट ना, उसके लिए तो पैसे लेती हूँ मैं। आपको मैं समझाऊंगी कि क्यों ये महंगा होने वाला है। वो 10 करोड़ का अगर उन्होंने सही टाइम पे किसी के बोलने पे मान लिया होता, आप मानोगे नहीं 2020 में कितने लोग थे जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के लिए डील्स छोड़ी हैं। दे रिग्रेट इट, क्योंकि जहां पे 10 लाख के लिए छोड़ो, सीधा 5 करोड़ बढ़ गई। These are the realities of the market. So ये स्टोरीज मैंने भी सुनी है। जैसे पहले जब गलेरिया लॉन्च हुआ था गुड़गांव में, लोगों ने बुकिंग करी, DLF से शॉप्स खरीदी और कुछ साल रख के सरेंडर कर दी। उन्होंने अपने रिफंड्स ले लिए कि नहीं यार ये तो जंगल है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कब बसावट होगी। और आज वो एशिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट बन गया। It is true. So रियल एस्टेट में पेशेंस रखनी ही पड़ती है। बिल्कुल। अगर आपको पता हो कि बैकग्राउंड में क्या क्या काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30 इयर्स, या बिल्डर्स के क्या प्लान है, तो ही आप विजन कर सकते हो। और वो आपको कोई एजेंट ही बता सकता है। See, I'm not an astrologer. लोग बोलते हैं आप एक नंबर बताओ, एक नंबर बताओ। मैंने कहा अरे यार नंबर कैसे बताऊंगी मैं? एंड इट इज नॉट म्यूचुअल फंड। आई डोंट एंटरटेन क्लाइंट्स हु आर इन फॉर 35% की पेमेंट दे देंगे और 2 साल में निकल जाएंगे। आई डोंट डू इट। मंदा आ गया तो हाँ बिल्कुल, फॉर सम रीजन वो आपकी इन्वेंट्री ना भी की तो मैं भी प्रॉब्लम में, आप भी प्रॉब्लम में, और बिल्डर भी प्रॉब्लम में। एक्चुअली लोगों को ये समझना चाहिए कि इट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। करेक्ट। एंड इट इज नॉट रिपीटेबल। मतलब रियल एस्टेट बढ़ेगा ये हम गारंटी कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 years 10 years में बढ़ना ही बढ़ना है। बट कितना बढ़ेगा और कितनी जल्दी बढ़ेगा वो हम नहीं बता सकते, वो हमारे कंट्रोल के भी बियॉन्ड होता है। एंड बहुत टाइम लोग मेरे पास आते हैं कि आर्बर में जिन्होंने 50 lakhs लगाए उनको 50 lakhs के साथ 1 करोड़ प्रीमियम मिल गया। तो अब बताओ अगला आर्बर कौन सा आ रहा है? मैंने कहा ऐसे नहीं होता। इट इज नॉट अ रिपीटेबल मॉडल। करेक्ट। आर्बर एक ऐसे पॉइंट पे लॉन्च हुआ था जब कोविड बस खत्म ही हो रहा था, एंड DLF का पिछले 10 साल से कोई नया लॉन्च नहीं आया था। Absolutely. DLF lovers were actually waiting कि कोई अच्छा आए, एंड बाय चांस के बाद वो आया भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। Had it been न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे शायद उतना प्रीमियम नहीं आता। But it was the right product at the right time, at the right location, by the right builder. So it saw a boom. But ऐसा हर बारी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि DLF प्रिवाना लॉन्च करेगा तो उसमें भी वैसा ही सक्सेस मिलेगा। एंड एज यू सेड दैट रियल एस्टेट ना एक पेशेंस का गेम है।
एंड जो मैं देखती हूँ जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं ना दे अंडरस्टैंड दैट राइट. तो वो भी ना एक व्हेन इट कम्स टू डीएलएफ पीपल बाइट फॉर द ब्रांड वैल्यू राइट. एंड वो हर एक बिल्डर आपको नहीं चीज दे सकता. And you should be clear about it. DLF has its own beauty, but there are very good players now in the market, you know, who are doing good work. जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो एक अच्छी विजन के साथ आए हैं. That's why again you need a real estate consultant. Yeah, I agree. See, DLF का क्या है, वो हमेशा मार्केट से 25 to 30% एक्सपेंसिव ही आएंगे. Correct. Because they are a brand. Correct. And वो उतनी amenities, you know, facilities, वो सब भी extra provide करते हैं. They're always 30% expensive. And also DLF as a brand has made Gurgaon what it is today. And you can't take that away from them. Yeah. DLF आपको घर नहीं देता, जो मुझे समझ में आया है. DLF sells you a lifestyle. Okay. आज अगर आप प्रिंसटन देखोगे, कार्ल्टन वो जो बेल्ट है DLF फेज 5 में, कितना पुराना, 15-20 साल हो गया. बिल्कुल हो गया. आज आप जाके उस रोड को देख के आओ. Such well maintained roads. Yeah. None of the builders I've seen has done that kind of work. And those buildings still look almost so as elegant. good as new. Yeah. उसको maintain किया गया है, right? So when it comes to a brand like DLF, they are delivering also the kind of things that are unimaginable in Gurgaon, right? Roads maintain करना, उन्होंने rapid metro लेके आए. अभी if you know वो वाटिका चौक से, because Privana has come there, till CPR we are going to have an elevated highway. Yes, yes. So when they come, जब DLF की presence, DLF phase 6 everybody is talking about it, right? जो DLF phase 6 आ रहा है, उसके लिए a lot of money is going to go in for बिल्कुल. मैं आपको फनी चीज बताती हूँ. फनी क्या मतलब, I was amazed like why DLF is such a big brand. हमने प्रिवाना नॉर्थ बेचा है and not, I'm sorry, प्रिवाना वेस्ट बेचा है. and I remember when I was going 6 to 7 months back, तब रोड की हालत क्या थी. आज आप जाओ वहां पे, there was no bump on the road. I was shocked. I thought to make a reel on it कि my god, this is why DLF is what it is. DLF जहाँ जाता है, infrastructure भी वहाँ पर आ जाता है. And they make sure that all the houses are, you know, well maintained. Well maintained. The facade is well maintained. Yeah. But अभी जो इनका, अब जो नए launches आ रहे हैं with 70 crore, 75 crore. Yeah. उसमें आपका क्या फील है? Will it be a success? 100% yes. अच्छा. And only the intelligent investor knows that. लोगों को लगता है अरे 70 करोड़. No, that will become 200 also ना. देखो, in Delhi you have a Lutyens. You have a Maharani Bagh. You have a Jor Bagh. In Bombay you have a Carter Road. You have a, you know, Worli. You know, like that. South of Mumbai. Correct. But in Gurgaon what? What's the Lutyens of Gurgaon? So that's why Golf Course Road. Yes, now it's officially the Billionaires Row. Okay. You know, you have the who's who, and I made a reel, it got viral. I'm not promoting that. I am no way saying that, oh wow, you know, we've reached, but I'm just, it was a fact, and I don't put emotion into it. I think in Gurgaon, Golf Course Road is the aspirational side of Gurgaon, wherein people want to be a part of the lifestyle. And why? Because Gurgaon gives you the liberty कि आपके 5 kilometer radius में ही आपका workspace है, आपके बच्चों के स्कूल है, आपकी fun activities है, एक मॉल है, आप वहीं chill करो. That's your life, and that's what people pay for. And if something is coming for 70 crores, you also have to understand that you will be surrounded by like-minded people. If I have that kind of money, I want that. So there's no emotional angle to it. I feel if you can afford it, why not? It will increase. बट किस तरह के लोग ले पाएंगे? आप सोचो कि 70 करोड़ अपार्टमेंट इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट? Limited, and that's why it's limited edition ना. वो तो कह ही नहीं रहे. वो तो अच्छा, even if you want to tomorrow go and buy it, you need to, you know that you need a profile. They are very selective कि you know हमें एक तरीके का clientele चाहिए, right? And they're very clear about it. So there's nothing bad in it ना. भले स्लो बिके तो वो फर्क ही नहीं पड़ता. उनको कोई जल्दी नहीं है. No, वो चाहते हैं कि crème de la crème. Okay. Educated people. You know, and people are, अरे भाई मतलब the demand also is so much. People are so interested to buy it. They want to be a part of that lifestyle. But what about Noida? Noida में if compared to Gurgaon, ये सब कैसा है वहाँ पे? Hospitality, medical facilities. All's good, but I think Gurgaon is acing it.
क्योंकि गुड़गांव इज अ स्मॉलर प्लेस जोग्राफिकली, राइट, एज वी वर टॉकिंग अबाउट इट, कि गुड़गांव की जो लैंड है वो लिमिटेड है, राइट. तो यहाँ पे यस थिंग्स आर एक्सपेंसिव, बट यू आर ऑल्सो, जैसे स्कूलिंग मुझे यहाँ पे लगता है, बिकॉज आई एम अ मदर, इनके स्कूल्स में बहुत कुछ है, बिकॉज नई सिटी है, तो स्कूल्स भी उस तरीके से बने हैं, दे आर दे आर प्रॉपरली सेंट्रली हीटेड एंड दे हैव 10,000 amenities. Sports में आप, you name it, all weather swimming pools are inside the schools, and as a mother I like it, and I prefer that sort of an infrastructure to anything else, and I'm sure Noida will have its own things, but I think जिनकी affordability है एक रेंज में, they would rather move to Noida, because Gurgaon is expensive, as a city. और अभी आगे एक्सपेंसिव ही होता जाएगा, the way we are going, आपको नहीं लगता? It is, I mean, it is an expensive city to live in, because the kind of things that you are getting, सब कुछ ही 5 किलोमीटर में चाहिए, तो उस हिसाब से आप वो पे भी कर रहे हैं. But 10 crore homes have become a normal thing in Gurgaon now. how do you see the next 3 to 5 years? कैसे 10 करोड़ के घर कितने आएंगे और कितने बिकेंगे, कितने रीसेल होंगे? See, I feel what happened in post pandemic, मुझे कि मतलब आग ही लग गई थी, like this everything was getting over, वो मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है market is more stable now. There are a few brands that they will be sold out in 2 to 3 days, क्योंकि वो brand value है. Otherwise I think you will get decent options. Appreciation, मतलब मुझे लगता है कि properties are going to go higher, but I think not the way it happened post pandemic, कि बिल्कुल ही मतलब you were just minting money, वो मुझे होता हुआ भी नहीं दिखता. जंप नहीं आएगा, not at all. I think वो उसमें बहुत ही sentimental change आ गया था एकदम real estate में. slow and steady रहेगा, a little stabilized. Investors will make money, but मुझे लगता है कि gradually, like a more realistic approach towards real estate. But अभी NRIs का बहुत फोकस आ गया है इंडिया की तरफ, गुड़गांव की तरफ, even Bangalore, Pune, Hyderabad, Goa. I see so many NRIs investing, and with players like DLF, they are also promoting heavily in other countries. Right. You are also working with NRIs. Have you seen any trend? Yes. So I specialize in NRI clients, and जो मुझे समझ में आया है कि see, India economically is booming. Right, and I'm not saying कि of course there are disparities. We have all the economies of the world have some problem, but India as a country is growing. Internationally we are put on the map. People know that India is doing well. So when economy is doing well, that's why people are attracted कि हाँ यहाँ पे पैसा डालेंगे, because appreciation है, because see, investor को ROI चाहिए, right? And अगर उसको ROI दिख रहा है, why not? And you very rightly said that Pune is doing really well, real estate wise. Like I because I'm closely following it, it's doing phenomenally well. Hyderabad. Bangalore. I feel tier 2 is going to pick up really, really well. Because see, मुझे लगता है कि ये जो इतनी population की problem हो जाती है, wherein like Bombay is very populated, and then Bangalore, अगर हमारे छोटे शहर ढंग से developed हों, तो like people will not be coming out. हाँ, मतलब congestion, टॉप सिटीज में कंजेशन नहीं कम होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि डिमांड ही इतनी है, देन बिल्डर्स इंक्रीज द प्राइस कि हाँ भाई मतलब हमें पर इतनी डिमांड है, व्हाई आई वुड वांट टू सेल इट ऑन अ हायर नोट. एंड आल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर लैंड ही बिक रही है महंगी, तो घर महंगे बिकेंगे ना यार. वो एक विशियस सर्कल बन जाता है. लाइक वी वर टॉकिंग, प्रोजेक्ट्स महंगे होते हैं तो लैंड महंगी हो जाती है, फिर नेक्स्ट डेवलपर जो आता है उसके लिए लैंड महंगी होती है, तो फिर उसको घर भी महंगा बेचेंगे और महंगा करना पड़ता है. You've also lived in Saudi. Yeah. अभी तो दुबई and Saudi are also really booming. और वहाँ पर भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है. इंडिया से भी बहुत पैसा जा रहा है अभी वहाँ पे. So how was your experience over there? So I was there from 2015 till 2022. A little bit here and there. I was here for a while during COVID. I think it was one of my मेरे को that was my very beautiful time. I feel बहुत कुछ सीखने को मिला. और जब आप किसी और के देश में रहते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा भी उनके कल्चर से लेते हैं. दे वेरी जेनरस पीपल. और एक चीज़ जो मुझे लगता है, जो मुझे एज अ पर्सन समझ में आई, नेवर बिलीव इन प्री कंसीव्ड नोशंस. मतलब जब मैं जा रही थी 2015 में, अ लॉट ऑफ नॉइज वाज अराउंड मी कि
पता नहीं कैसा है, इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन। मैं आपको बता दूं, कंजर्वेटिव कंट्री है, एंड वहाँ पे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है कि आप हाथ पकड़ के नहीं चल सकते, आप वहाँ पे हाथ काट देते हैं ये एंड वो। माय हैंड्स आर हियर। ये बातें जैसे जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि इंडिया के लिए बड़ी रॉन्ग पिक्चर, अच्छा, मीडिया क्रिएट्स अ पिक्चर फॉर यू ओके, till the time you've not experienced a place, you don't know about it. And two people can have two experiences. आई आप एग्री, और मैं एक देश में हैं, लेकिन आपकी एक विजन है इंडिया को लेकर, मेरी अलग विजन है, आई एग्री, right? या, To each its own. When I went to Saudi Arabia, and I think I have the dearest of friends there, Gaurav. ओह रियली, मुझे लगता है I received more love from there. The kind of generosity जो उनके अंदर, इतना compassionate nature है। अच्छा, और आप देखो, इट्स फुल ऑफ एक्सपैट्स। आज आप दुबई जाओ, एमिरातीज आपको कम मिलेंगे, दुनिया भर के इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, XYZ आपको सब मिलेंगे, चाइनीज, अमेरिकन, you name it. And Dubai is going to become, Dubai is actually the business bay of the world now. Everybody is pulling, pumping in money in that country because the laws are so friendly. आप बिजनेस आसानी से कर सकते हो, आप घर आसानी से ले सकते हो, and they are also promoting crypto से ले लो अब, so the rules are so easier that a lot of investors are now investing in Dubai. they are promoting their golden visa. Correct. They are also planning to bring a 10-year visa. तो अभी आई थिंक वो भी काफी चीजें नई नई ट्राई कर See, रहे they हैं। want more and more people to come to them. Okay. And that's their idea. That's what I can understand. They are getting casinos in Ras Al Khaimah is again an investor, बहुत ही attractive place है वो. They are improving their own country at a speed of light. जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। And no taxes. Yeah. That's a big thing. That's why मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे investors से जब बात भी करती हूँ, half of their money is in Dubai and half of the money is here. बट वो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आप बताओ, मोहम्मडन कंट्री में भी कैसीनोज खोलेंगे। See, that's what I'm saying कि ये preconceived notion होता है हमारा कि ये मुस्लिम country, they are more accepting of other nationalities, जो मैंने अपने देश में भी शायद इतनी नहीं देखी होगी। अच्छा। They are very love, they are very open. Okay. They're very happy. They don't care you're an American, I'm a Hindu, you're a this, you're a that. No. अच्छा। They're very friendly. Nothing. I have Pakistani friends also. Yeah. जैसे मतलब हमें कैसे हो कि लोगों के बीच में थोड़ा ना प्रॉब्लम है। It's politically driven, The government wants us to, not like each other, but लोगों के अंदर बहुत प्यार है यार। I agree. When I was in UK, I made good friends who were Pakistani, and वहाँ पे जाके आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे लिए शायद रॉन्ग पिक्चर बनाई जाती है। मीडिया। एंड वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हमारे लिए बिरयानी बना के लाते थे, सालन बना के लाते थे। हमें पहली बार पता चला कि अच्छा पाकिस्तानी फूड का टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है। एंड दे यूज्ड टू कुक फॉर अस, नो मैटर व्हाट, के ठीक है यार आज मेरा मन किया मैंने बना दिया तुम्हारे लिए भी। You know what I realized? Bollywood is more famous abroad than in my own country. I remember my Malaysian friends dance to Bole Chudiyan of Kareena. And what amazing dance she does. And lot of respect for India. They love Bollywood. I realize how Shah Rukh Khan is such a big deal. Yeah. Because we are surrounded by Bollywood, we don't care about it as much. लेकिन बाहर के देशों में India is more loved, I feel. I agree. बाहर जो मैंने देखा, जो दिवाली बनती है, they have more love, I just felt that. My experience was fantastic in Saudi Arabia. And imagine now they are booming, and how even their real estate is killing it. Yeah. They are making Neom, Okay. which What is that? अगर आप Google करेंगे आपको मालूम पड़ेगा, Neom is a new city that they are making. Okay. And high tech. They want to make it better than Dubai. अच्छा। Yeah, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, you will see the kind of investments that have gone in. A lot of expats are helping them make that city, and they have grand vision for Saudi Arabia. Yeah, they're doing really well. They are following the footsteps of Dubai. I think. They want to be better than them. That's what they want themselves to be like. What do you feel about Goa? Goa में आपको कैसा लगता है? Is it booming? Is it gonna boom? I feel because of the AQI, which is a big concern in Delhi NCR. अगर आपके पास work from home opportunity है, that you can work remote, a lot of people are opting for Kasauli, Goa, places like that, wherein you're in the midst of the nature.
you are working, अगर आपको ऑफिस की टेंशन ही नहीं है, if you have something remote, people are wanting to be a part of that ecosystem. That's why I think, क्योंकि देखो कोविड में क्या हुआ कि कभी किसी ने सोचा नहीं था घर बैठ के मैं काम कर सकता हूँ. Yeah, Right? never heard. So this is one of the ways that people are earning money. Startup founders, जिनको कहीं से भी, they can sit anywhere in the world and they can run their business. A lot of people are opting for Goa क्योंकि you have the fresh air, you have the relaxed environment, you know, and you can work from anywhere. So that's why Goa has picked up a lot, you know. And Kasauli also, I feel Kasauli is also doing really well. Yeah, Kasauli is doing pretty well. And it's closer to Delhi. So let's say if for some meeting they have to come, you can quickly come. दिल्ली वालों को तो हमेशा से पहाड़ बहुत पसंद है. Yeah. शिमला हो, मसूरी हो, दिल्ली की तो फेवरेट जगह ही रही हैं. बट आई Right. थिंक अब गोवा भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. दिल्ली के सारे बिल्डर्स आई फील They are moving, they are having something there. दे आर बिल्डिंग देयर Yeah. एंड See, डिमांड है तभी तो वो Yeah. सप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो पहले कभी इट वाज अनहर्ड ऑफ. You know, I could have never imagined working in Goa and like, you know, living in Goa and working. But if I have something remote, जो मेरा business, अगर मेरे online business है, तो how does it matter if I'm staying in Gurgaon or staying in Goa? So I would rather choose something which is more, you know, I'm in the middle of the nature. So a lot of people are moving. I think a lot of retired people, second home, you know, जो weekend home, जो लोगों को concept अब समझ में आता है, they want to have fun there. So any advice for home buyers considering next 2 to 3 years? Any advice for home buyers? Should they buy? Should they hold? Should they wait? See, if you have to buy, today is the day you have to buy. अच्छा. मतलब हम ये सोचते हैं as a buyer कि हम कल ले लेंगे. हाँ. Market will get better. Prices जब Correction गिरेंगे, आ जाएगी. हाँ तब ले लेंगे. आप ले लो. आपको नोएडा में लेना है नोएडा में ले लो, गुड़गांव में लेना है गुड़गांव में ले लो, दिल्ली में आप ले लो. And also understand real estate से ही आप generational wealth बनाते हो. Yeah. You know, and I'm not talking about mutual funds here. That's another domain of investing your money. Expertise वो अलग वो है. एक अलग चीज है, वो भी करो. मैं तो कहती हूँ you should never put your all eggs in one basket. Yeah. You know, invest everywhere. But real estate के लिए I will say that if you are making up your mind, buy it right now. आपको लगता है कि सस्ता हो जाएगा, नहीं, कोई भी सिटी लेना है ले लो, आपको पैसा दे के ही जाएगा. आपको हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैंने महंगा ले लिया, थोड़ा नहीं, सा आप 5 years के स्पैन में देखो. I want to ask you, you started doing the business in 2007. Yeah. आपने कोई प्रॉपर्टी 2007 में ली, Yeah. और आज how do you feel about it? नो हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार और ले ली होती उस टाइम पे. एंड मैंने जैसे आपको बता रहा था, माय फादर यूज्ड टू से कि गुड़गांव में जो मौका मिले जब मिले ले लो. हाँ. और जितना ज़्यादा लैंड या जितना ज़्यादा स्क्वायर फीट ज़्यादा लेना चाहो उतना ले लो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब गुड़गांव बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो जाएगा. आप सोच भी नहीं पाओगे गुड़गांव में लेने का. करेक्ट. एंड आई आल्सो से लाइक दैट मैं यही सोचती हूँ कि अगर आपके पास अगर 5 crores बजट है ना, 6 crore की प्रॉपर्टी लेना. आई एम टेलिंग यू विल थैंक मी लेटर. क्योंकि आप अपने थोड़ा सा पैर और आगे फैलाओ अपनी चादर से, बिकॉज रियल एस्टेट महंगा ही होता है. एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिटीज लाइक, I will not talk about Delhi right now. I'll talk about Noida and Gurgaon. Yeah. यहाँ पे ना यूथ आएगा ही आएगा काम करने के लिए. I agree. और लोगों को घर तो चाहिए ही ना, you know. And तो अगर आप अपने चादर से थोड़ा सा ज़्यादा फैलाओगे ना पैर, you are going to leave a good property for your children. Yeah. And you will never be able to time the market. कभी नहीं होगा कि जब गिरेगी तब ले लेंगे. नहीं तो कितना गिरेगी, क्या प्राइस थोड़ा ना गिरता है. Yeah. थोड़ी स्टेबल हो जाती है मार्केट, फिर बूम. इट्स अ साइकिल ना. इट विल गो stabilize, it will go up, it will go higher only. Real estate कभी किसी ने सुना सस्ता हो गया, मुझे बता दो, I will go and buy that house. कभी भी नहीं होता. And any advice for investors? Investors के लिए advice, please have a good real estate consultant. Don't fall for the greedy traps की हम आपको आप 10% दे दो हम बिकवा देंगे. That's not the right person for you. Don't try to save 1 or 2% अरे commission. प्लीज यार, क्या 5-10 लाख रुपए आपको बचाने हैं? आप ऐसा कंसल्टेंट लो कि आपका पैसा अच्छा से अप्रिशिएट करे, ROI आपको अच्छी मिले और अच्छे प्रोडक्ट में घुसिए आप. गुड और ऑनेस्ट एडवाइस दे सके, सच बोले ना जो आपको. यू नो, सबसे बिल्डर और सबसे पहले तो आप अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर आपको मिले, आप उसको रखें. 4 पैसे ज्यादा देना, वो अच्छा आपको पैसा कमा के देके जाएगा.
And should they go for commercial or residential? Anything. Commercial के अपने buyers हैं, residential के अपने buyers हैं. Okay. And any advice to agents, real estate agents के लिए one advice? Don't short sell yourself, yaar. ये pass back and all. Don't start your pitch with I am giving you this much. Yeah. Believe in yourself, ना. अपने आप को अपनी वर्थ समझें. Yeah. You are not, doing a favor. It's like it's a good profession. Yeah. Take pride in your profession. And don't short sell yourself. Know कि आपने पिच ही स्टार्ट करी, सर इतना पास बैक मैं दे रहा हूँ, क्यों? अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो. Yeah. It's a fantastic opportunity and you've come at the right time wherein it's actually a bull run right now. It was never like that before. My husband keeps telling me that. Yeah. And any advice to classified portals? अभी जो current classified portals हैं, what do you think? Are they helping? Are they solving anything? Or any advice if you want to give to them? I think it's a platform wherein जो clients हैं वो inventory देख पाते हैं. तो inventory अगर आप put करते हैं तो right price भी put करें. Sometimes you put a wrong number on it ताकि आप clients fetch कर सकें. So I think it should be fair and square, and because they are charging us. I want to tell people that we pay money to be there, है ना? तो फिर उस तरीके की services भी आप offer करें और एक correct information डालें. मतलब there should be some system wherein you can, you Verify. can check. You can verify. Yeah. Because मैंने क्या देखा है, classified portals पे आप आज कुछ भी जाके कोई भी post कर सकता है. Right. And they don't do any verification. आपने अपार्टमेंट डाला गुड़गांव का, पिक्चर डाली न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की, तो उसमें कोई चेक करने वाला नहीं है. A wrong information, it is misguiding you. Misguiding, wrong information. तो I think classified portals का ये भी काम होना चाहिए कि at least कुछ तो verification process उनको build करना चाहिए. Right. It should be. Yeah. थोड़ा सा I think regulations की जरूरत है. Any last thoughts for our audience? Please watch $1 Million Listing or it's a fantastic profession. And to the youth, I think you can do so well in our industry, but all that glitters is not gold. I keep saying that. It's for hustlers. If you have that hustle in you, I think, real estate is pretty interesting. And for the investors, don't fall for greed traps. Yeah. It's not mutual funds. आप property को rotate जिस हिसाब से, मतलब this is for the new investors, I feel. अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आप रोटेट कर सकते हैं, believe you me, it's not that easy. Yeah, buying and sell. It takes a lot of paperwork. There's a lot of taxes and वो बहुत चीजें होती हैं. So don't fall for all this. Have a good real estate consultant. And how can the audience get in touch with you? How can they reach out to you? What is the best place to reach out to you? I'm there on Instagram by the name of Not Just a Broker. वहीं पे मेरे email ID भी है, मेरा phone number भी है. If you want to get in touch with me, I'd love to assist you. Done. Thank you, Karuna. बहुत मजा आया. Thank you so much. No, it was a pleasure, and thanks for all your insights, and thanks for showing us the journey of the $1 Million Listing. Yeah. I think आज बहुत सारे agents हैं जो aspire कर रहे हैं कि काश मैं select हो गया होता मेरे जैसे. Yeah, but I'm representing all of us, isn't it? Yeah. So thank you very much for coming. It was a great conversation. Thank you so much. Thank you.